नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेनक प्लस टैबलेट के बारे में। इसके अंदर जो साल्ट होता है वो है डिक्लोफेनक सोडियम पैरासीटामोल। अगर आपने कभी ना कभी सर दर्द के केस में या बुखार के केस में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया है तो आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा और इसी के यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है आपके शरीर में और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साइड में बेल आइकन भी आ रहा होगा दोस्तों, उसे भी दबा दें जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ये चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। जब भी हमें सर में दर्द होता है या हमारी बॉडी में पेन होता है और जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं, दर्द की समस्या बहुत ही एक नॉर्मल समस्या है। ये हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर होती है और ये बार बार होती रहती है। मैं आपको डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में बताऊंगा कि आप इसे लेने से किस किस दर्द में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसे हेडेक के केस में ले सकते हैं। अगर आपके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके दांत में दर्द होता है तो तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप इस टैबलेट का इस्तेमाल अर्थराइटिस के केस में भी कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द के केस में भी कर सकते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस के केस में भी कर सकते हैं आप। ये एक बहुत ही अच्छा पेन किलर है और इसे साथ ही साथ बैक पेन में, अगर आपके बैक में पेन हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी पूरी हड्डियों में पेन महसूस दे रहा है, आपकी बॉडी में पेन महसूस दे रहा है, इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं और आपकी एज 8 साल से ऊपर है तो तब इस टैबलेट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। 8 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए आधी टैबलेट और 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आप इसे पूरी टैबलेट भी ले सकते हैं। डिक्लोफेनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल जो ये साल्ट होता है दोस्तों, ये दर्द कम करने के साथ साथ अगर आपको बुखार हो गया है तो ये बुखार में भी एक ही टैबलेट काम करती है क्योंकि इसमें पैरासीटामोल है। दोस्तों, ये दर्द बुखार के लिए बहुत ही अच्छी टैबलेट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा साल्ट है ये जो बढ़िया काम करता है। अगर आपको पेन हो गया है तो आप इसे ले सकते हैं। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप इसे बार बार लेते हैं, आपके बॉडी में बार बार पेन बना रहता है, आपको बार बार हेडेक होता है, सर दर्द की समस्या बनी रहती है। सर दर्द के केस में आप इस सॉल्ट को बार बार खाते हैं, आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपकी बॉडी पर इसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दोस्तों सभी की बॉडी पर इसके साइड इफ़ेक्ट आए। इसके साइड इफ़ेक्ट अब मैं आपको बता देता हूँ कि वे क्या हैं। सबसे पहला इसका साइड इफ़ेक्ट, अगर आपकी किडनी में किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन है या आप किडनी की मेडिसिन ले रहे हैं या आपकी किडनी अच्छी तरह से फंक्शन सही से नहीं कर रही है या आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कम से कम करें। इस केस में आपकी किडनी ख़राब हो सकती है दोस्तों और ज़्यादा। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों अगला साइड इफ़ेक्ट है इसका नोजिया। अगर आपको उल्टी सी का मन रहता है इस टैबलेट को लेने के बाद, अगर आपको कभी ऐसा होता है या आपको हो गया है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल आप ना करें। ये इसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इस टैबलेट को लेने के बाद आपके पेट में पेन हो जाए, आपको एब्डोमिन पेन की समस्या बन जाए तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आपको कभी ऐसा हो तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और साथ ही साथ अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन, आप प्रेगनेंसी में हैं और इस कंडीशन में आप कोई भी पेन किलर का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, इससे आपको हानि हो सकती है। पहले आप डॉक्टर से सलाह लें कि मुझे कौन सी पेन किलर खानी है, तभी आप पेन किलर यूज करें। सभी पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, आप इसके कंटिन्यू प्रयोग से बचें। भी पेन किलर मेडिसिन होती है, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप इसे कम से कम लें। अगर आप इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको भूख की कमी भी हो सकती है। अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल लंबे समय तक कर रहे हैं जिसके कारण आपको भूख की कमी हो गई है तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब भी आप पेन किलर बहुत दिनों तक खाते हैं तो आपकी भूख ख़त्म हो सकती है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको इस टैबलेट के लेने के बाद डायरिया हो जाता है, आपको दस्त की समस्या हो जाती है या आपको लगातार बनी रहती है, आपने ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है, तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तभी कि तभी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें। या आप काफ़ी लंबे समय से इस टैबलेट का यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो तब भी इस टैबलेट का आप इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। तो
डिक्लोफेनेक सोडियम पैरासीटामोल, ये एक साल्ट होता है। इस साल्ट की मेडिसिन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। ये एक मेडिसिन है। इसकी टैबलेट जो बनाती है कंपनी, वो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारी काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं जो ब्रांडेड हैं, जो इस साल्ट को बनाती हैं। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से मैंने एक का रिव्यू किया है, उसका नाम है रैनबैक्सी कंपनी की फेनेक प्लस टैबलेट। आप इस टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी कंपनी ठीक है। इनका इस्तेमाल करने पर आपको कम से कम साइड इफेक्ट होंगे और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देती है। सबसे पहले तो रिजल्ट की बात आती है दोस्तों, अगर आप किसी भी टैबलेट को ले रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट ना आए तो इसका मतलब वो अच्छी नहीं है। इन कंपनी का इस्तेमाल करने के बाद आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे दोस्तों। अब मैं आपको ये टैबलेट कैसे लेनी है इसके बारे में बताऊंगा, हाउ टू यूज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको कभी भी पेन बना रहता है या आपको पेन अचानक से हो सकता है, तब इसे आप इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टाइम। अगर आपको किसी भी टाइम पेन हो जाता है तो आप इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं। अगर आप इसे कंटिन्यू यूज करना चाहते हैं तो आप इस टैबलेट को, इस सॉल्ट को सुबह शाम यूज कर सकते हैं। आप इसे खाना खाने के बाद सुबह शाम यूज कर सकते हैं पानी के साथ। आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं डिजीज़ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर वहाँ पर सर्च करके अपनी मेडिसिन और बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।